बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ उनका जस्द खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक उनका जस्द खाकी दोहा एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है और वहां पर कुछ ब्रेक के बाद वो पाकिस्तान के लिए तैयारा रवाना होगा और तवक्को यही की जा रही है कि आज रात 1 से 2 बजे के दरमियान उनका जस्द खाकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दिया जाएगा। और उनकी फैमिली ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उनका जुमरात के दिन उनका नमाज जनाजा होगा और उनकी तदफीन H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी दुनिया भर में अपना एक मकाम रखने वाले अरशद शरीफ, उन्हें कीनिया के वहाँ पे दारुल-हुकूमत नैरोबी के मज़ाफ़ाती इलाके मगाडी में कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने उस बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की बुनियाद पर हमने फायर किया, शूट किया और अरशद शरीफ उसमें जाँ बहक हो गए और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, पुलिस की इस स्टेटमेंट पर कीनिया के सहाफ़ी, कीनिया के टेलीविज़न चैनल्स इस पर इंतहाई अहम सवालात उठा रहे हैं और उस पर वहाँ की हुकूमत को झंझोड़ रहे हैं। हमारी हुकूमत में कल पेशरफ देखने में आई कि वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, सदर ममलिकत हैं, पाक फ़ौज की तरफ से वज़ीर ख़ारजा, तमाम जो अहम तरीन पाकिस्तान की सियासी समाजी शख्सियात हैं, उन्होंने अरशद शरीफ के इस बेईमाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से टेलीफोन पर रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। नाज़रीन, ये मामला कीनिया की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बस की बात नहीं, क्योंकि कीनिया की पुलिस ने ख़ुद ही उन्हें मारा है और अब वो ही इस मामले की तहकीकात करेगी, तो इससे इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। चंद बुनियादी सवालात हैं जो सेफ्टी रूल्स अपनाए जाते हैं वो नहीं अपनाए गए। ख़बर कुछ इस तरह थी कि अरशद शरीफ अपने एक जो भाई उन्हें बताया जाता है खुरम, उनके साथ गाड़ी में सवार थे और गाड़ी का नंबर था KBG 200, जबकि पुलिस को मगाडी रोड पर इतला मिली कि एक शख्स ने वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया कि वो शॉपिंग के लिए बाहर निकला तो गाड़ी में उसका बच्चा था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसका बच्चा और गाड़ी गायब थी और जो रिपोर्ट कराई गई उस गाड़ी का नंबर था KBJ 700। तो अब ये KBG 200, KBJ 700 दो अलग अलग गाड़ियाँ थीं। 200 में अरशद शरीफ साहब अपने दोस्त के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे और जब वो मगाडी के नेशनल हाईवे पर गुजरे तो आगे पुलिस के मुताबिक वहाँ पर पुलिस का नाका लगा हुआ था। जब उन्हें रुकने की कोशिश की तो वो नहीं रुके, जिस पर पुलिस ने फायर किया। अभी पुलिस की फायर्स पर भी सवालिया निशान है कि जब पुलिस को ये पता था कि गाड़ी में मुबैना तौर पर मोगवी बच्चा उसमें मौजूद है तो क्या पुलिस को फायर करना चाहिए था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया भर में ये मुरवजा रूल्स हैं कि जब मोगवी को बाजियाब कराना हो या उसमें इतलात हों कि बच्चे और ख़वातीन हैं तो किसी भी सूरत पे डायरेक्ट फायर नहीं किया जाता, क्योंकि पुलिस ने एक नहीं 9 गोलियां बरसाई हैं अरशद शरीफ की इस गाड़ी पे। 8 गाड़ियां जो है ना वो 8 बुलेट्स जो है उनकी गाड़ी पे लगे, एक बुलेट जो है टायर पंक्चर पे हुआ। तो क्यों पुलिस ने टायर पंक्चर की पॉलिसी नहीं अपनाई कि टायर को हिट किया जाए? दूसरा सबसे बड़ा एक जो अहम तरीन सवाल है कि पुलिस ने ड्राइवर को क्यों हिट नहीं किया जबकि साथ बैठे हुए शख्स को हिट किया? ये बड़ा संगीन नोयत का सवाल है कि पुलिस ने टायर भी पंचर नहीं किया, डायरेक्ट गोलियां भी बरसाई जबकि उसको पता था कि इसमें किडनैपर्स बच्चा भी बैठा हो सकता है। ड्राइवर को भी हिट नहीं किया और दूसरे करीबी साथी जो दूसरी सीट पे बैठे हुए थे उसको हिट किया। तो ये सारे मामलात में कई अहम तरीन सवालात हैं जिस पर हमने कल भी ये मुतालबा किया। दुनिया भर की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी यही मुतालबा कर रही हैं कि अरशद शरीफ का जो ये कीनिया में कत्ल है इसको गैर मामूली वाक़या समझा जाए और इसको इस तरह आराम से ना छोड़ दिया जाए कि हादसाती तौर पर पुलिस ने वहाँ पर एक बयान जारी कर दिया कि आइडेंटिटी का मामला था। कीनिया की जो पुलिस है वो मशहूर है, वहाँ पर
एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से, जाली पुलिस मुकाबलों के हवाले से और शूटर के हवाले से। अभी हालिया दिनों में अल जज़ीरा टीवी ने एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें वहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ वो एक डॉक्यूमेंट्री ऑन रिकॉर्ड है, वो आप उसको देख भी सकते हैं। कल हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर वो उस डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा क्लिप भी शेयर किया जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम डायरेक्ट शूटर यहाँ पे हमने रखे हुए हैं जो डायरेक्ट फायर करते हैं और उसको शूट टू किल करते हैं। तो ये पुलिस वैसे ही बहुत बदनाम है और कीनिया एक लॉलेस कंट्री है, वहाँ पर ये सारे मामलात होना इतना इस पर तहकीकात के लिए बेहतरीन फोरम जो हम समझते हैं, जो एक स्टैंडर्ड है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से इस मामले की तहकीकात कराई जाए कि ये सारा मामला क्या था। क्योंकि कीनिया के जो अखबारात हैं, कीनिया के जो टीवी चैनल्स हैं, कीनिया के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस मामले पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन पे कई सवालात उठाए हैं और कहा है कि इसमें पुलिस की स्टेटमेंट में काफ़ी गैप्स हैं, काफ़ी झूल है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से इस मामले की अगर तहकीकात हों तो ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि ट्विटर पर ट्रेंड जा रहा है कि कीनिया की पुलिस किराए के कातिल, तो इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ़ौरन इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहे। दो कुछ और बुनियादी सवालात हैं कि अरशद शरीफ पाकिस्तान किन हालात पर छोड़ कर गए, क्यों छोड़ कर गए, और दुबई में उनके बारे में कहा जा रहा है कि दुबई में वो क़याम पज़ीर थे और मुबैना तौर पर हुकूमत का प्रेशर था दुबई हुकूमत पर कि अरशद शरीफ को या पाकिस्तान के हवाले किया जाए या उन्हें उस वहाँ से मुल्क बदर किया जाए। तो इस मामले भी हुकूमत पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्लियर करे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर समात है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली समात तक हुकूमत को कहा है कि वो वजूहात बयान किए जाएँ जिस बुनियाद पर अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ कर गए। अरशद शरीफ के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से ये रिकॉर्ड मांगा है। अब ये अरशद शरीफ साहब का अब वो जो मामला है ये इतना सादा नहीं है कि अरशद शरीफ के कत्ल का इस वक्त बेनिफिशरी कौन हो सकता है। इस अरशद शरीफ के कत्ल का फ़ायदा खुदा न खास्ता किसको, मतलब इस तरह की मैं आपको गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसको फ़ायदा पहुँच सकता है। और अरशद शरीफ वहाँ पे दुबई में किन किन लोगों से राब्ते में थे, उनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। उनके टेलीफोन को वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान वापस यहाँ पर लाए, उसका फोरेंसिक किया जाए कि कीनिया में आखिर वो क्यों गए। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि उनको जब उन पर दबाव था दुबई की हुकूमत से कि उन्हें 48 घंटों में मुल्क छोड़ना है, तो उन्हें सबसे बेहतरीन ऑप्शन कीनिया लगी कि क्योंकि कीनिया पर ऑनलाइन या वीज़ा ऑन अराइवल लग सकता है। तो वो कीनिया कब से वहाँ पर क़याम पज़ीर थे, कीनिया में उन्हें जाने की खबर पाकिस्तान में किसको दी और वहाँ पर कीनिया में कौन उनका ज़रिया था जिसके साथ वो राब्ते में थे। क्योंकि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन आई हैं कि शायद वहाँ पे अरशद शरीफ साहब के एक करीबी दोस्त थे वहाँ पे जो बिज़नेस करते हैं, वक़ार है या कोई निगार उनका नाम बताया जा रहा है। तो ये खुरम साहब कौन है, वक़ार या निगार कौन है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनको कीनिया जाने का मशवरा किसने दिया था, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अरशद शरीफ एक बहुत बड़ी पाए की सियासी सहाफ़ती शख्सियत है और उन्हें ख़ुद अंदाज़ा होगा यकीनन कि कीनिया जाना आसान नहीं है, वहाँ पे एक लॉलेस कंट्री का इम्प्रेशन आता है। तो ये टेलीफोन उनका अगर फोरेंसिक किया जाए तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी कि भी किससे राब्ते में थे, पाकिस्तान में वो किसको बता रहे थे, कीनिया में कौन उनकी मदद कर रहा था, कीनिया आने का मशवरा किसने दिया। क्योंकि ये सारे सवालात का जवाब नहीं मिलेगा तो मामला मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आरायाँ होती रहेंगी। दूसरा, हम उन तमाम लोगों से भी गुजारिश करेंगे जो बग़ैर किसी सोच से समझे हमारे इदारों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं और सारा मामला, सारा मलबा आप उन पर डाल देते हैं। तो इस वजह से ये इस पर क़यास आरायाँ करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल अजीब सा होगा कि आप अरशद शरीफ की लाश पे सियासत करें या अपनी दुकानदारी चमकाएँ। हुकूमत पाकिस्तान की पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कराए, क्योंकि अरशद शरीफ साहब के मामले की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक अहम बात ये भी थी कि कीनिया आपको मालूम है कि एक टूरिज़म के हवाले से एक बड़ी उसकी वहाँ पर वहाँ उसकी
वहाँ पे लोग आते हैं दुनिया भर से सयाहत के लिए। तो ये हम पढ़ रहे थे वहाँ पे कि ऐसा वाक़या पिछले कुछ 10-12 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने ड्राइवर के साथ बैठे हुए बंदे को हिट किया हो और ड्राइवर को ना किया हो। तो बहुत आसान मामला नहीं है, ये सादा मामला नहीं है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।